मॉर्निंग थर्ड क्लास। सो टुडे वी विल कंटिन्यू द चैप्टर मोनूज फुली। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे मोनू अपने आप को अपने एल्डर्स के सामने, अपने से बड़ों से के सामने प्रूव करना चाहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और समझदार हो गया है। तो वो क्या करता है, अकेला ही जंगल की तरफ निकल जाता है और क्या करता है, फंस जाता है। वहाँ पर जाकर वो रास्ता भूल जाता है और वो एक दलदल में फंस जाता है। ठीक है, यहीं तक पढ़ा था अभी तक हमने। तो आप देखो आगे क्या होता है। सडनली ही फेल्ट अ रोप टाइड अराउंड हिज बॉडी। अचानक से उसको फील होता है कि एक रस्सी जो है उसकी बॉडी पर बंध गई है। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज बींग पुल्ड अप। और उसको ऐसा फील होता है कि जैसे कि उसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। विद ब्लड एंड स्क्रैचेज ऑल ओवर मोनू जस्ट वेप्ट। स्क्रैचेज मतलब होता है निशान। ठीक है, 22nd वर्ड है आपका स्क्रैचेज। उसकी बॉडी जो है पूरी की पूरी ब्लड से और स्क्रैचेस से भर जाती है और मोनू रोने लगता है। वेप्ट मतलब रोना। ही वॉज लेफ्ट विद नो एनर्जी एंड फेल डाउन एज सुन हैज ही वॉज कम्प्लीटली रोप्ड आउट। और वो उसके पास अब बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची होती है और वो क्या करता है, वो क्या होता है, नीचे गिर जाता है और जैसे ही उसको वहाँ से बाहर निकाला जाता है। टायर्ड, हर्ट एंड स्केयर्ड। और अब वो बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। हर्ट मतलब उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी होता है। ही सॉ दैट अ टीम ऑफ मैन वर टेकिंग केयर ऑफ हिम। और वो देखता है कि कुछ आदमियों की टीम जो है उसका ध्यान रख रही है वहाँ पे। Tears poured down his face as he recalled what his mother had told him about baby elephants being captured and taken to the circus. और उसकी आंखों से बिल्कुल आंसू बहकर उसके फेस तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही उसको याद आता है कि उसकी मदर ने उसको एक स्टोरी सुनाई थी अबाउट द बेबी एलिफेंट बीइंग कैप्चर्ड एंड टेकन टू द सर्कस, कि कैसे छोटे छोटे एलिफेंट्स को पकड़ा जाता है। कैप्चर्ड मीन्स पकड़ना। ठीक है, 23rd वर्ड है आपका कैप्चर्ड, कि कैसे बेबी एलिफेंट्स को पकड़ के ले जाते हैं और उनको सर्कस में दे दिया जाता है। मतलब सर्कस आपने देखी होगी। सर्कस में क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो बेबी एलिफेंट्स को भी सर्कस में दे दिया जाता है। ही वेप्ट फीलिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ। और उसको खुद के लिए बहुत बुरा लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और वो रोने लगता है। ही क्लोज्ड हिज आईज एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। और वो अब क्या करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने के लिए चला जाता है। मोनू डिड नॉट नो फॉर हाउ लॉन्ग ही स्लेप्ट। मोनू को अब पता नहीं है कि वो कितनी देर तक सो चुका है। बट ही फेल्ट हिज मदर्स टच। बट उसको फिर क्या, उसको अपनी मदर का टच फील होता है। मतलब कि उसकी मदर उसको टच कर रही है, उसको ऐसा लगता है। एंड ओपनड हिज आईज। और वो क्या करता है, अपनी आंखें खोलता है। द होल फैमिली वॉज देयर। और उसकी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पर होती है। ग्रैंडपा स्माइल्ड व्हेन ही लुक्ड एट हिम। और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं उसको देखकर स्माइल करते हैं। ही रियलाइज्ड ही हैड बीन सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग इनटू द पूल ऑफ क्विक सैंड। और अब वो फील करता है कि अब वो बच चुका है उस दलदल में फंसने से। मतलब कि वो पूरे का पूरा उस कीचड़ में फंस जाता, नहीं तो अगर वो टीम उसको नहीं बचाती तो। ही रिमेंबर्ड द मैन बट दे वर नॉट टू बी सीन। उसको उन आदमियों की शक्लें याद होती हैं बट अब वो कहीं भी दिख नहीं रहे होते हैं। देन सडनली अ व्हीकल स्टॉप्ड। और अचानक से फिर एक क्या होता है, एक व्हीकल आता है। व्हीकल वहाँ पर आकर रुकता है। एंड सम सेम मैन केम टुवर्ड्स हिम कैरिंग बॉक्सेस। और वही आदमी उसकी तरफ आते हैं और उनके पास कुछ बॉक्सेस होते हैं। दे ड्रेस्ड हिज वोन्ड्स। तो वो क्या करते हैं, उसके जो जख्म हैं उसकी ड्रेसिंग करते हैं। मतलब कुछ उसको दवाई वगैरह लगाते हैं। 24th वर्ड है आपका वॉन्ड्स। वॉन्ड्स होता है जख्म। Once their work was over, they moved towards the vehicle. और जैसे ही उनका काम खत्म हो जाता है वो अपने व्हीकल की तरफ वापस चले जाते हैं। Grandpa blew his trumpet and Monu's entire family went down on its knees to say thank you. और ग्रैंडपा क्या करते हैं, ट्रम्पेट मतलब कि अपनी सूंड को ऊपर करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ करते हैं। एंड मोनू की पूरी फैमिली अपने घुटनों पे झुक के उनका थैंक यू बोलती है उनको। द मैन लाफ्ड एंड वेव्ड गुड बाय। और वो आदमी जो है सारे वो हंसने लगते हैं और वो उनको बोलते हैं गुड बाय। एंड मोनू लर्नड अ लेसन फॉर हिज
ऑफ हिज लाइफ। और इससे मोनू को भी अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सबक मिलता है कि बड़ों की बात माननी चाहिए। जब आपको बड़े कुछ कहते हैं ना कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, अकेले मत जाओ, ठीक है, तो उनकी बात माननी चाहिए। ओके, सो 25 वर्ड्स हैं टोटल। इनको आपको अपनी FNB पे भी लिखना है और इनको लर्न भी करना है, ठीक है। दिस इज़ योर टुडेज वर्क। आपको ये FNB पे लिखना है और उसको लर्न भी करना है। ओके, एंड अच्छे से लर्न करना। थैंक यू।